अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने अपना एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कवर किया था और अपनी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। इनइक्वालिटीज, प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, ये वाली प्रॉपर्टीज जो होती हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। रेसिप्रोकेटिव, कैंसलेशन, मल्टीप्लिकेटिव, एडिटिव और ट्रांजिटिव। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 कवर करेंगे। इसमें भी सेम सिंपल वही सिमिलर क्वेश्चन है हमारे पास के जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था कि हमें प्रॉपर्टीज के जरिए जो हमारी प्रॉपर्टीज थी उनको देखते हुए हमें अपनी ब्लैंक्स फिल करनी थी। इसमें भी हमने सेम यही काम करना है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास जो है यहाँ पे हमें बोल रहे हैं कि 5 लेस देन है 7 के और फिर इंप्लाइज दैट करके 5 इंटू 12 और लेस देन का साइन है और बीच में दो ब्लैंक दी है। तो अब हमारे पास एक अदर प्रॉपर्टी हुआ करती थी कि ए अगर हमारे पास इसे मैं कह रही हूँ, इसे मैं ए कह रही हूँ, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। अगर आपको वैसे ही देख के समझ आ रहा है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है तो वेल एंड गुड, आप उसे ऐसे ही आंसर फिल कर दें। बट अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो वो सपोजिशन कर ले, हमें सॉल्व करना आसान हो जाता है। अब मैंने ए को 5 कहा है तो मैं इसे बी कह देती हूँ, ठीक है, और ये जो 12 वाला नंबर है इसे मैं सी कह देती हूँ। अब ये 5 तो ऑलरेडी मैं ए कह चुकी हूँ ना, तो मैं इसको ए कह रही हूँ, ठीक है, ये तो ए है। अब मेरे पास 3 नंबर आ गए एबीसी। अब मैं क्या करूंगी, जिस तरह से ये यहाँ लिखा हुआ है मैं यहाँ इसको लिखूंगी और मैं सिर्फ नंबर्स की जगह एबीसी पुट कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ कर दिया ए लेस देन बी, फिर इंप्लाइज दैट ए क्या है यहाँ पे ए इंटू सी, और फिर दोबारा इसका साइन और यहाँ ब्लैंक है कि यहाँ क्या आएगा। तो अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी कि पहले एडिटिव अगर यहाँ पे हम प्लस सी करा रहे हैं तो यहाँ पे भी प्लस सी कराना पड़ता था, जिससे मेरी प्रॉपर्टी को जिस तरह से बन जाती थी ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी, ठीक है ना, ऐसे होके। अब एडिटिव के साथ साथ मल्टीप्लिकेटिव में भी यही कहते हैं कि अगर यहाँ मल्टीप्लाई सी हो रहा है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई सी होगा। तो यहाँ तो यूनिट इम्प्लाइज दैट करके ए मल्टीप्लाई बाय सी कर दिया और साइन वापस से इस चीज का आ गया, तो यहाँ साइन होता है वही यही आना चाहिए। अब हमारे पास बचा खाली क्या, बी इंटू सी, यानी हमारे पास यहाँ होने वाली चीज क्या है, बी इंटू सी होना चाहिए। तो इस हिसाब से मेरे पास यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा बी इंटू सी, ठीक है ना, यहाँ मेरे पास आना चाहिए बी इंटू सी। तो बी मेरे पास क्या था, यहाँ पे मैंने किसको लिया था 7 को, तो मैं यहाँ 7 लिख दूंगी, और सी क्या था मेरे पास 12, तो यहाँ आ जाएगा 12। सिंपल है, सिर्फ हमने अपनी सपोजिशन से देखना है, बाकी हमने प्रॉपर्टी अपनी फिल कर देनी, बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब नेक्स्ट वाली सेकंड भी हम इसी तरह कर लेंगे। इसको मैं ए कह देती हूँ, ठीक है, इसको मैं बी कह देती हूँ, ये तो ए हो गई और ये मैं इसको सी कह रही हूँ। अब मैं सिर्फ इनकी जगहों पे ना ए बी सी पुट करूंगी और इनके साइन वैसे रहने देने हमने। तो ये मेरे पास हो गया ए ग्रेटर देन बी इंप्लाइज दैट ए इंटू सी, और फिर ग्रेटर देन का साइन है और ब्लैंक है कि हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे। तो अब जैसे मैंने बताया कि अगर यहाँ कुछ चीज ए से मल्टीप्लाई हो रही है सी, तो यहाँ पे भी मेरी बी से मल्टीप्लाई सी होगी, यानी जो चीज यहाँ सी से ए से मल्टीप्लाई हो रही है सिमिलरली वही चीज बी से मल्टीप्लाई होगी। तो ए इंटू सी तो मेरे पास हो चुका ये वाला काम, अब सिर्फ बचा क्या है, बी इंटू सी। तो यहाँ क्या आना चाहिए, बी इंटू सी। तो ये मेरा हिस्सा क्या आएगा यहाँ पे, बी इंटू सी का। तो बी मेरे पास यहाँ पे क्या है 5 है, तो मैंने 5 पुट कर दिया। सी मेरे पास क्या है यहाँ 12 है, तो मैंने यहाँ 12 पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट थर्ड वाला, इसके अंदर हमें बोल रहे हैं 6 ग्रेटर देन 4 है, इम्प्लाइज दैट 6 इंटू -7। अब यहाँ क्या चीज आएगी, और 4 इंटू -7। अब हम इसे सपोज कर लेते हैं, ये क्या है मेरा ए है, ठीक है, ये मेरा बी है, और सिमिलरली ये मेरा क्या है ए है, ये मेरा क्या है सी है, और बी 4 को हमने कहा था ये 4 है, और ये हमारा क्या है, ये तो सी था, -7 सी है, ठीक है। तो ये मेरे पास अब क्या हो जाएगा, मैंने इसकी सपोजिशन कर ली कि मैंने ए को कह दिया 6, बी को कह दिया मैंने 4 और सी को कह दिया मैंने -7, ठीक है। तो अब मैं अपनी सपोजिशन के हिसाब से इसको वापस से इस तरह डाल रही हूँ, सिर्फ नंबर हटा के एबीसी। ए ग्रेटर देन 4 है, ठीक है, इंप्लाइज दैट ए इंटू सी है, फिर बीच में ब्लैंक है, और फिर है बी इंटू सी, ठीक है। तो अब इन्होंने ये वाला काम तो पूरा कर दिया कि यहाँ सी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ भी सी से मल्टीप्लाई होगा। ये यहाँ पे 4 नहीं है, बी है, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा है यहाँ पे, ए इंटू सी भी हो गया, बी इंटू सी भी हो गया, बीच में मेरे पास क्या आने वाली चीज है, तो मैंने हमेशा बताया जो साइन यहाँ होती है वही साइन यहाँ आती है, तो ये साइन यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ सिंपली हमारे पास ग्रेटर देन की साइन आएगी बस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिमिलरली नीचे सेम क्वेश्चन है हमारे पास, 2 लेस देन 8 है और फिर 2 इंटू -4, यानी ये मेरे पास है। अगर मैं नंबर 4 वाले को यहाँ लिखूँ अपने अल्फाबेटिक फॉर्म में, तो ये है ए लेस देन बी इंप्लाइज दैट ए इंटू सी ब्लैंक, और फिर है बी इंटू सी, ठीक है। ऐसे ही ब्लैंक यहाँ पे भी सी से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे सी से, तो ये वाला काम भी हो गया और ये वाला काम भी हो गया। बीच में हमारे पास सिर्फ साइन रह गई, तो साइन कौन सी आएगी, जो यहाँ डली होती है, तो यहाँ कौन सी साइन है, इस तरह लेस देन की, तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ यू साइन डाल दिया, बस इतना काम करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। उसके बाद हमारे पास है नंबर 5। इसके अंदर हमें उन्होंने बोला है कि फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। तो हमने कुछ भी नहीं करना, सिंपल बहुत आसान काम है। इसके अंदर क्या हमें करना क्या है, देखो यहाँ एडिटिव इनवर्स क्या कह रहा है, एडिटिव इनवर्स हमारे पास ये होता है कि जो नंबर हमें दिया हुआ है रियल नंबर, उसी के अंदर हमने सेम वही नंबर ऐड करवा देना है, बट विद नेगेटिव साइन, ताकि वो टर्म जो है वो मेरी जीरो हो जाए। इसी तरीके से मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई नंबर है ए, तो मैं उसको क्या कर दूं, उसका रेसिप्रोकल कर दूं, ताकि वो क्या बचे, कैंसिल होकर 1 बचे। यानी एडिटिव इनवर्स में मुझे 0 करना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मुझे क्या करना है, 1 करना है। तो अब हम इसे देखते हैं कैसे करना है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम नंबर 1 को देख लेते हैं, 3 है, ठीक है। तो इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा हमारे पास, एडिटिव इनवर्स, ठीक है, और यहाँ हम कर देते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
अब मैं अगर 3 का एडिटिव इनवर्स देखूँ तो क्या होगा, ये 3 है, मुझे इसको क्या करना है, 0 करना है, तो मैं इसके अंदर क्या ऐड कर दूंगी, -3 ऐड कर दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। तो बस मुझे इतना काम करना है, मैंने -3 ऐड कर दिया इसके अंदर, यानी आप ऐसे कर दो -3, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर मुझे इसके अंदर क्या करना है, ये यहाँ 3 लिखा है, तो मैं इसका क्या कर दूंगी, रेसिप्रोकल 1/3 कर दूंगी, जिससे 3 से 3 कैंसिल होकर आंसर हो जाएगा 1। बस ये काम मुझे करना है। सिमिलरली मैं अगर दूसरा क्वेश्चन देखूँ तो यहाँ मेरे पास क्या लिखा हुआ है, -7, और यहाँ मुझे इसको करना है 0, और यहाँ पे मेरे पास यही सेम टर्म है -7, तो मुझे यहाँ लाना है 1। तो अब मैं यहाँ क्या करूँ कि मेरा 0 आंसर आ जाए, मुझे यहाँ पे सिंपल +7 करना पड़ेगा, जिससे मेरा आंसर 0 हो जाएगा, -7 + 7 = 0, ठीक है। ये मेरा निकल गया एडिटिव इनवर्स। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि 1 आ जाए, -1/7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी जो नंबर है इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, बचा क्या मेरे पास 1, ठीक है। उसके बाद मेरे पास थर्ड नंबर है, थर्ड क्वेश्चन है 0.3, ठीक है। तो सब में सेम ही काम है हमें, और कुछ भी इतना इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब मेरे पास 0.3 है, तो मैं क्या नंबर ऐड करूं कि 0 जाए, तो -0.3 करना पड़ेगा, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ क्या करना पड़ेगा, इस नंबर का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1.01 डिवाइडेड बाय 0.3, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या मेरे पास आखिर में, आंसर 1, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, -√5/5। यहाँ 0 लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल मुझे प्लस करवा के यही नंबर लिखना पड़ेगा, क्या, क्योंकि यही नंबर से ये 0 हो सकता है, अगर दोनों नंबर सेम और डिफरेंट साइंस के साथ, तो नंबर मेरा 0 हो सकता है, ठीक है ना। और यही काम जब मैं मल्टीप्लिकेशन में करूंगी 1 लाने के लिए, तो मेरे पास नंबर वही होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, उसका इनवर्स होना चाहिए। तो अब ये यहाँ इस तरह से, तो मैं इसको इनवर्स करके किस तरह लिख सकती हूँ, 5/√5, ठीक है। तो ये यहाँ से ये वाला कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल, बचा क्या मेरे पास 1। फिर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर है हमारे पास 9/√12, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे 0 करने के लिए क्या करना है, सिंपल वही -9/√12, तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 करना है, 9/√12 है, तो मैं क्या करूंगी, √12 डिवाइडेड बाय 9, सिंपल आपने क्या करना है, इन्वर्स कर देना है जो नंबर यहाँ दिया, तो 9 से 9 कैंसिल, √12 से √12 कैंसिल, बचा क्या 1। फिर 6 क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट 0। तो 0 के अंदर हमें कुछ ऐड करने की जरूरत तो नहीं है कि वो 0 हो, वो ऑलरेडी 0 है, फिर भी हम अगर +0 कर दें या -0 कर दें, कुछ भी कर दो, तो वो 0 ही बचेगा। लेकिन अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर अगर मैं 1/0 कर दूं, तो ये वाला मामला बड़ा खराब हो जाता है, क्योंकि डिवीजन में जब भी 0 आते हैं तो वो एरर दे देता है, इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है ना। इन्फिनिटी पे आ जाता है, तो यहाँ हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल, यानी नीचे तो हमारे पास 0 किसी तौर पे आ ही नहीं सकता, तो ये नॉट पॉसिबल है। बाकी हमारी इसके मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इनवर्स आ गए हैं, तो हमने अपना क्या देख लिया, हमने अपना एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 को कवर कर लिया, हमें थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज पता चल गई हैं। अगर किसी को प्रॉपर्टीज सही से समझ ना आई हो 4 के लिहाज से, तो वो प्रीवियस वीडियो देख सकता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, तो उसमें हमने प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।